गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज क्या है? आज है 22 जून। तो देख लेते हैं 22 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज मेड रिकॉर्ड ऑफ 4 मैडन ओवर 3 विकेट इन T20 वर्ल्ड कप। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में किसने ये इनक्रेडिबल रिकॉर्ड बना दिया है? किस चीज का? 4 मैडन ओवर और 3 विकेट का। तो किसने बना दिया है? ये बना दिया है किसने? लोकई फर्गुसन ने। लोकई फर्गुसन ने बना दिया है। यहाँ पे एक और T20 से रिलेटेड एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक और रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो किसने बनाया था? हमारे हिटमैन ने बनाया था। किसने? हमारे हिटमैन ने बनाया था। और हमारे हिटमैन कौन है? रोहित शर्मा जी। और उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया था? उनका रिकॉर्ड था क्या? उन्होंने 600 छक्के, अपने 600 सिक्सेस कंप्लीट कर लिए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ये उनका रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। अच्छा, ये खेल किसकी टीम, ये है किस टीम के? मैच कौन सा था जिसमें इन्होंने ये कारनामा किया? तो देखो, ये है न्यूजीलैंड के प्लेयर। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है और न्यूजीलैंड और पोपा न्यू गिनिया का मैच चल रहा था, जहां पर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप है। इसके बारे में तो आप 50 चीजें बता सकते हो कि कहाँ हुआ, कौन सा एडिशन है, कौन सी नई टीम है, किसने स्पॉन्सर किया, ऑफिशियल एंथम क्या है। ये सारी चीजें हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा क्लास जल्दी लेंगे क्योंकि फिर मुझे निकलना है, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा आज ये सारी चीजें। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप खुद से रिवाइज करोगे T20 के बारे में। आप सारी चीजें खुद से क्या करोगे? रिवाइज करोगे, है ना? और जो लोग नए हैं वो पिछले वाली क्लास से देख के उनको राइट डाउन करेंगे। और जो लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे? वो इन सारी चीजों को एक बार T20 के बारे में जितनी सारी भी मैंने चीजें आपको पढ़ाई है वो सारी चीजें आज आप रिवाइज करोगे। ये आपका होमवर्क हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? इसको रिलीज कौन करता है मैम? तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की क्या रैंक आई है? इंडिया की रैंक आई है क्या? इंडिया की रैंक आई है 63। और मैंने बहुत सारे इंडेक्स आपको करा रखे हैं। आप फटाफट से मुझे बता दो कि 116 इंडिया की किस में रैंक है? इंडिया की रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। और 129 किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। फटाफट मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे। और 126 किस में है? 126 किस में है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले, ये एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ये सारी बात आपको पता है, पता चल गई। लेकिन यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो क्या है कि इसको टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। उसके बाद कौन आया? डेनमार्क। डेनमार्क के बाद कौन आया? फिनलैंड। और फिनलैंड के बाद डेनमार्क, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। उसके बाद मतलब फर्स्ट पे आया स्वीडन, देन डेनमार्क, देन फिनलैंड। ठीक है, इतना बहुत है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु हैज बिकम द स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? अभी हाल ही में ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर कौन बन गई है? ये बन गई है। और ये जो भी बनी है, ये सेकंड फीमेल स्पीकर बन गई है ओडिशा की लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो ये कौन है? ये है सुरमा पांडे जी। सुरमा पांडे जी स्पीकर बन गई है ओडिशा की लेजिस्लेटिव असेंबली की। फर्स्ट फीमेल फिर कौन थी? तो फर्स्ट फीमेल कौन थी? परमिला मलिक जी। फर्स्ट फीमेल कौन थी? परमिला मलिक जी। और यहाँ के अभी हाल फिलहाल में सीएम कौन बने हैं? सीएम बने हैं यहाँ के मोहन चरण मांझी जी। कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी जी। ये सेकंड फीमेल। अच्छा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? रंगपुर। और ये सेकंड फीमेल स्पीकर हो जाती है ओडिशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर वाज द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कहां पर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई है? पहली बात यहाँ पे आ जाती है कि ये कराता कौन है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ करवाएगा? वही करवाएगा ना जहाँ इसके हेडक्वार्टर्स होंगे। अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स वही है जहाँ WHO के हेडक्वार्टर्स है। मैम, हमें तो यही नहीं पता WHO के कहाँ है, हम तो भूल गए, बहुत दिन पहले पढ़ाया था आपने। भूल गए हो? तो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? ये कॉन्फ्रेंस हुई है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें टोटल 187 कंट्रीज है। इस बार इसका 112वां एडिशन था। अच्छा, ये जो इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस होता है वो होता है कि जो लेबर्स है उनके राइट के लिए, उनके राइट के लिए और सेफ्टी के लिए काम करना इस कॉन्फ्रेंस का मेन जो पर्पस है।
और इसमें जो हायर बॉडी होती है वो आईएलओ ऑर्गेनाइज करा रहा है। ठीक है, इसके जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? रॉबर्टो सुरवीज सेंट्रोस। ये इसके क्या हो जाते हैं? सेक्रेटरी जनरल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रिसेंटली वशीक सेरेवी बिकम द कोच ऑफ विच इंडियन टीम? अभी हाल ही में जो ये वशीक सेवेरी है ये किस इंडियन टीम के कोच बन गए हैं? तो ये किसके कोच बन गए हैं? ये रग्बी के कोच बन गए और ये रग्बी के काफी अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस विच इनिशिएटिव? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ने क्या लॉन्च किया है? रूरल, इन्होंने स्पेशली रूरल एरिया के लिए लॉन्च किया है क्या? 5G इंटेलिजेंट विलेज। 5G इंटेलिजेंट विलेज इन्होंने लॉन्च किया है। इसका मेन एम यही है कि रूरल एरिया में अच्छी क्या कहते हैं एजुकेशन में वो करना, उनकी गवर्नेंस में हेल्प करना, ये इसका क्या है? क्या है इसका मोटिव? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द आईसीईटी इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो आईसीईटी है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में जॉइंट इनिशिएटिव है? तो ये किसका फ्लैग है? किसका फ्लैग है? यूएसए का। तो ये किसके बीच में जॉइंट इनिशिएटिव है? ये जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और यूएसए के बीच में। अब ये है क्या? तो देखो ये है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर ये इनिशिएटिव है। अभी हाल ही में हमारे आई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ये अजीत डोवाल जी। और जो यूएसए के एनएसए है उन्होंने मिलकर ये इसको क्या किया गया है? इस इनिशिएटिव के ऊपर चर्चा की है। और ये किस लिए है? ये है टेक्नोलॉजी के फील्ड में कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए। इसीलिए इसका नाम भी क्या हो गया? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये याद रख लेना ये कि किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो ये किन दो कंट्रीज के बीच में? ये है इंडिया और यूएसए के बीच में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन लोन 17 मिलियन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ सिस्टम? इंडिया के हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को लोन दिया है? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? ये दिया है किसने? एडीबी। अब एडीबी मैम क्या होता है? तो एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। और इसने अभी हाल ही में भारत के हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या दिया है? लोन दिया है। हेडक्वार्टर्स में कहा है? मनीला फिलीपींस में। कहा है? मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली ट्रेंट बोल्ट, जो ट्रेंट बोल्ट है ये इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये किस कंट्री के प्लेयर है? ये न्यूजीलैंड के हैं और न्यूजीलैंड के ये क्या रह चुके हैं? ये बॉलर है। तो इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज रिसेंटली विच हाई कोर्ट has directed to ensure 1% reservation for transgender in public employment? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% रिजर्वेशन किस हाई कोर्ट ने अभी अनाउंस किया है? तो ये किसका हाई कोर्ट है? वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट ने अभी 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स के लिए कहा है। और ये कहां पर है? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। अच्छा, फर्स्ट स्टेट कौन सा था ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन देने वाला? तो ये था कर्नाटका। कौन सा स्टेट था? कर्नाटका। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए और इतना कॉर्पोरेशन करने के लिए हमारे साथ, हमारी थोड़ी सी मजबूरी को समझने के लिए। कल के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। टाटा, बाय बाय। बाकी मैं अपनी ट्रिप के बारे में आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट करती रहूंगी। बाय बाय।